Hello friends. Today we will discuss about the very interesting and important topic of carbonated compounds. आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप को कौन सा प्रीफिक्स लगता है, कौन सा सफिक्स लगेगा, कौन सी फॉर्मूला आएगी, उसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे, उसके बारे में डिस्कस। और फंक्शनल ग्रुप जैसे खत्म हो गए वैसे उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। नेम दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो उसका नेम कैसे बनाना है। आज वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अगर पुराने हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा, फंक्शनल ग्रुप नेम। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सिंबल में कैसे लिखा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसमें जो प्रीफिक्स आने वाले हो या सफिक्स और उनके एग्जाम्पल, उनके बारे में बात करनी है हमें। जैसे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे थे हैलोजन। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप को एक्स ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक्स। उसके पास में ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। एक्स का मीन्स होता है हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप वो पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर का कॉलम है। उसमें बताए गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और प्लेटिनियम, ये 5 एलिमेंट है। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा ब्रोमीन और क्लोरीन का ही यूज किया जाता है स्टैंडर्ड 10 तक। फ्लोर हाईली रिएक्टिव होने की वजह से उसके बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं मिलते। इसमें प्रीफिक्स नाम के आगे लगाया जाता है और सफिक्स नाम के पीछे लगाया जाता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा। अगर क्लोरीन होगा तो CHLORO क्लोरो लगेगा। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगेगा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगेगा। यहाँ पे सफिक्स यूज नहीं होते। नॉर्मली उसके एग्जांपल लिए जाए तो CH3Cl। अल्केन मीन्स मीथेन था तो फर्स्ट 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते। उसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से हो रहा है, इसीलिए आपको ये मिल रहा है। इसका नेम क्या आएगा? इसको 2 टाइप से बोला जाता है, मिथाइल क्लोराइड भी बोला जाता है या क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से देखा जाएगा तो इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे। इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्लोरो, ब्रोमो ला लीजिए। इसको बोला जाएगा ब्रोमो इथेन। अगर आपको ये नाम समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको इसको याद करना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसा Cl, Br लिखा हुआ है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कौन सा लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा। तो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो या ब्रोमो। डन। उसके बाद का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। अल्कोहल नाम सुनते आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो आप यूज कई बार कर लेते हो। हमें जो पढ़ना है उसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है OH, जिसमें प्रीफिक्स यूज नहीं होता है, सफिक्स यूज होता है। इसको बोलते हैं ऑल, OL। क्या लिखा जाता है? OL। इसको ऐसे एग्जांपल के डिनोट किया जाता है CH3OH। तो 1 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। क्या बोलेंगे उसको? मीथेनॉल। तो लास्ट में ऑल लगता है, ये हो गया उसका। कौन सा सफिक्स लगता है? ऑल। डन। उसके बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर ये जो लाइन लिख रहा हूं वो 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का अगर प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसको उठा के निकाल के देख लेना। बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग
कीटोन फंक्शनल ग्रुप नीचे जो बताया गया है उसमें से कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा डिनोट किया जाता है, तो ऐसे डिनोट किया जाएगा, मिलेगा आपको बाद में। यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, सफिक्स यूज होगा। कौन सा है? आल्डिहाइड। आल्डिहाइड में आल यूज होता है, Al। तो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला में HCHO, लास्ट में CHO आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे मिथेनॉल। आ गया मिथेन प्लस आल, मिथेनॉल। ठीक है, सेम टू सेम उनके जैसा ही कीटोन। कौन सा आएगा? कीटोन। कीटोन को ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये जो कीटोन होता है ना, वो ऑलवेज 2 कार्बन के बीच में मिलता है। अगर 2 कार्बन हो गए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मिनिमम कीटोन है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 3। और उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो ON ही होता है। जैसे कि CH3, COCH3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन। क्या होगा? प्रोपेनॉन। उसको प्रोपेनॉन बोला जाएगा। उसके अलावा एक लास्ट जिसको आप जानते हो, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। आपने शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब रेड एंट हमें बाइट करती है तब हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। उसको फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसा वर्ड सुना होगा। तो एसिड क्या है? तो उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोला जाता है, जिसको डिनोट ऐसे किया जाता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये जो फॉर्मिक एसिड है वो स्टार्टिंग या एंड में मिलता है। ये 2 कार्बन के बीच में मिलता है, ये एंड में मिलता है, स्टार्टिंग या एंड में मिलता है, ये कहीं पे भी मिलता है। तो उसको सबको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बाद में मैं ऐसे 20 ऐसे स्ट्रक्चर देता हूँ जिनको आपको नॉर्मलाइजर करना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये नंबर वाला समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। ठीक है, उसके फॉर्मूला के हिसाब से HCOOH 1 कार्बन है, इसलिए उसको मिथेनोइक एसिड बोला जाएगा। तो ये हो गई बात खत्म। बाकी 3 फंक्शनल ग्रुप है जिसकी मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली है। सैचुरेटेड था, उसमें अल्केन था। अनसैचुरेटेड था, जिसमें अल्किन और अल्काइन था। उसका एक बेसिक चीजें बता देता हूँ, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। अल्केन जिसको सिंगल बॉन्ड होते हैं, सब कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसमें जो सफिक्स यूज होता है उसको एन बोलते हैं। जो अल्केन होते हैं उसमें जो सफिक्स यूज होता है उसको एन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अल्कीन होगा, अल्कीन जिसमें यहां पे एन, उसमें इन और ट्रिपल बॉन्ड आएगा जिसमें अल्काइन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें YNE इस सफिक्स को यूज किया जाता है। यहां पे सपोज 1 कार्बन है तो उसको मिथेन बोलेंगे। यहाँ पे EN, इथीन और इथाइन की जो स्टार्टिंग होती है वो उसमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए हमें, इसलिए उसकी फॉर्मूला ऐसी मिलेगी CH3, रुक जाइए, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इसको इथीन और इसको इथाइन बोलेंगे। ठीक है, सपोज आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, इसलिए इसका डायरेक्टली मैंने बता दिया। उसको कौन सा सफिक्स लगता है, उसकी फॉर्मूला भी थी CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपके घर में कहीं पे जगह है तो उसको लिख के लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाली चीज है। इसमें से 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है 110%। ठीक है, अब उसके हम जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं मैक्सिमम 5 to 10 बता रहा हूं, उनके आपको सिर्फ क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। या तो लिखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है
बस उतना लिखना है आपको। ठीक है, राइट द IUPAC नेम। आपको सिर्फ क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखनी है। ठीक है, जिसके मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं उनके IUPAC नेम बताना है कि उसका नेम क्या होगा। सबसे पहले लिख रहा हूं ठीक है, ये मैंने लिखे हैं, उनको कैसे लिखना है एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपको जज करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे OH लिखा है, OH से आगे के जो टेबल है उसमें से याद करना है क्या होगा, अल्कोहल। अल्कोहल होगा तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स, सफिक्स। कौन सा लगेगा, OL। कौन सा लगेगा, OL। तो OL लगेगा, 2 कार्बन है तो क्या किया जाएगा, इथेन। 2 कार्बन होते तो उसको इथेन प्लस ऑल। इथेन प्लस ऑल क्या होगा, इथेनॉल। अगर ऐसा प्रिपरेशन करोगे आप इस सब में तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में 68 नंबर के पेज पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बिलो में इंटेक्ट क्वेश्चन दिए गए, उन इंटेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में देख लेना, उसी में से सवाल पूछे गए तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को भेजना भूलना मत। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। डन।